गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा रिवीजन वर्क में मैं आपको चैप्टर 2 जो है पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको चैप्टर 2 में यहाँ तक पढ़ा दिया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के कारण जो मनुष्य में जो रोग फैलते हैं वो मैंने आपको बताया था। इस टेबल में जो दिए हैं मैंने आपको कहा था ये टेबल को बनाना करके। आज हम जो है इस वीडियो में जंतुओं में रोग कारक जीवाणु यानी कि जंतुओं में जो है जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग नहीं फैलाते, बल्कि ये जो है जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो रोग है वो मनुष्यों और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। गायों में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा एक पॉइंट इसको हम पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट कॉज 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। रॉबर्ट कॉज ने 1876 में एक जो है बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेक्स था, जो है एंथ्रेक्स रोग जो मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए घातक है, उसकी जो है इन्होंने जो है खोज की थी। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजीजेस कॉजिंग मैग्नीजियम प्लांट्स, यानी कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो सेवरल मैग्नीजियम कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीजेस रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस। अनेक सूक्ष्म जीव केवल गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पौधों के रोग दर्शाए गए हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जैसे कि आपको टेबल 2.2 दिख रही है। यहाँ पे ये प्लांट का डिजीज़ दिया हुआ है, रोग पौधों में होने वाला रोग दिया गया है, ये सूक्ष्म जीव के कारण से होता है। और संचरण का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो सिट्रस कैंकर ये नींबू में होने वाला रोग है जिसे सिट्रस कैंकर कहते हैं, जो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयर के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ वीट यानी कि जो गेहूं में रस्ट रोग होता है वो फंजाई यानी कवक के द्वारा होता है, जो वायु और बीजों के द्वारा होता है। फिर है येलो वाइन मोजाइक ऑफ भिंडी। ठीक है, यानी भिंडी की पीत यानी भिंडी का जो बहुत ऐंठन टाइप का होना या मुड़ा होना, तो ये वायरस के कारण से होता है, जो इंसेक्ट कीड़ों के कारण जो है संचरित होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य या भोजन का विषाक्त होना। बुजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। बूजो के एक मित्र ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगे और उसे अस्पताल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने यह बताया कि यह जो है खाद्य विषाक्त होने के कारण होने वाली स्थिति है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित या खराब भोजन करने से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो प्रदूषित जो भोजन करने से जो है भोजन या खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं वो हो सकता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले अनेक सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड एवन डेथ। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसका जो है सेवन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसके बाद ये फूड प्रिवेशन, अगला पॉइंट यही है कि खाद्य परिरक्षण, भोजन का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन कैसे करें। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज to preserve and store the grains. How do we preserve cooked food at home? अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण और भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। क्या आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक जो है आक्रमण कर देते हैं। माइक्रोनिज्म स्पॉइल अवर फूड
जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी जो है खराब हो जाता है तथा रंग रूप भी जो है परिवर्तित हो जाता है। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं। बट सी knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time। सी इज confused। परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। Let us study the common methods of preserving food in our homes। We have to save it from the attack of microorganism। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद केमिकल मेथड है हमारा, यानी कि रासायनिक उपाय जिसके द्वारा हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। साल्ट एंड इरेबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। नमक अथवा खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। अतः इन्हें जो है परिरक्षक कहा जाता है, नमक और तेल को। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। जैम और स्क्वेस बनाने में रसायन का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। फिर अगला पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि नमक द्वारा परिरक्षण। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। नमक का उपयोग हम आम, आंवला और इमली के परीक्षण में भी जो है कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी द्वारा परिरक्षण। अब चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है उसको हम देखेंगे। जैम, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम, जली तथा स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब अगला पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो यूज of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा जो है कर सकते हैं। फिर अगला है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक जो है सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और इसी तरह से हम अपना भोजन जो है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो कम होती है। पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका जो है भंडारण कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन।
इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे जो है पाश्चरीकरण कहा जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भंडारण और पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables were sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल मेवे तथा सब्जियां भी जो है वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो ये प्रिजर्वेशन के कुछ तरीके थे, भोजन को कैसे जो है प्रिजर्व किया जाता है अलग विधियों से, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आज, माइक्रोब्स से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा ये अगला पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसकी नाइट्रोजन साइकिल है जो इसमें अगला पॉइंट, वो भी मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।